मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट की इजाद कब और कैसे हुई? क्या कभी आपने इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए सोचा कि चंद बटन दबाने से मालूमात का समंदर कैसे हमारे सामने पलक झपकते ही मौजूद होता है? आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में इंटरनेट की खिदमत को झुटलाया नहीं जा सकता। इसकी वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब कोई भी मालूमात किसी भी इंसान की दस्तरस से दूर नहीं है। हम अपने प्यारों से बात करते हैं, तहरीरी पैगामात भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तस्वीर अरसाल करते हैं, खबरें पढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत सी किताबें, गाने, फिल्में डाउनलोड करते हैं और ऑनलाइन गेम खेलने के अलावा चीज़ों की बुकिंग करते हैं। ये फिंगर टिप्स पर दस्तयाब होता है। इसका वाहिद बेहतरीन जरिया है इंटरनेट। अब ये कहाँ से आया, किसने बनाया, ये एक दिलचस्प सवाल है। दरअसल ये कई ज़हीन इंसानों की मेहनत और काविशों का नतीजा है। इंटरनेट की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये सिर्फ लगभग 60 साल पहले की बात है, यानी 1962 में लिक और JCR नामी साइंसदान थे जिन्होंने इसकी बुनियाद नेटवर्क कॉल्ड इंटरगैलेक्टिक रखी। दरअसल ये एक एजेंसी से ताल्लुक़ रखते थे जिसका नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स था। बस इस ख्वाब को लेकर जोसेफ कार्ल मैदान में उतर गए और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के हेड बने। इनके दो बेटे विक्टन और बॉब, जिन्होंने 1974 में इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क का नाम इंटरनेट रख दिया और जोसेफ कार्ल के मिशन को आगे बढ़ाते हुए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का निज़ाम मुतारिफ करवाया। इसके बाद 1976 में डॉक्टर रॉबर्ट ने एक तार इजाद की जिसे इथरनेट को एक्सल केबल कहते हैं। इसके जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता था, मगर ये महदूद जगह काम कर सकता था, सिर्फ दफ्तर, स्कूल, किसी इमारत के अंदर। और फिर 1983 में विक्टन और बॉब ने ARPA का नाम तब्दील करके ARPA नेट रख दिया और साथ ही ये शर्त रख दी जिसे भी इंटरनेट दरकार हो उसे TCP लेना होगा, और ये अभी शुरुआत थी। मजीद तरक्की 1984 में हुई जब डॉक्टर पोस्टल ने वेब की बुनियाद रखी। इस तरह मुख्तलिफ इदारों के लिए अलग अलग तरीकों से सर्च किया जा सकता था, जैसे आज हम GOV, EDU, ORG, COM लिख कर सर्च करते हैं। लेकिन अभी तो इंटरनेट का सफर बमुश्किल शुरू ही हुआ था। 1999 में एक बार फिर JCR लाइक के दोनों बेटे विक्टन और बॉब ने अहम कदम उठाया और एक कंपनी ISP की बुनियाद रखी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके दो फायदे हुए, एक उनके वालिद का ख्वाब पूरा हुआ, दूसरा बरसों की मेहनत अब कारोबार में बदलने वाली थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अब घर घर जा सकता था, बिल्कुल टेलीफोन वायर की तरह, और इसके साथ एक रिसीवर भी दिया जाता जिसको हम मोडेम के नाम से जानते हैं। यूं बआसानी किसी भी सारिफ का कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के साथ मुंसलिक हो जाता था और कंपनी इसका बिल वसूल करती थी। ये डायल अप सिस्टम कहलाता है। 1991 में टिम बर्नर्स ने WWW वज़ा की, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इस इजाफे के बाद बहुत से काम ऑनलाइन हो सकते थे। इस कामयाबी का नतीजा बहुत से हैरत अंगेज इनकलाबों का रास्ता इस्तवार करने में अहम पेशरफ्त साबित हुआ। सबसे पहले पिज़्ज़ा हट ने ऑनलाइन सर्विस को अपनाते हुए पिज़्ज़ा बुक करना इंतहाई आसान कर दिया था, मगर अब भी काफ़ी मुश्किलें थीं। 1996 वो साल था जब पहली ईमेल सर्विस हॉटमेल लॉन्च हुई। बरकी खतूत बजरिया इंटरनेट कहीं भी भेजा जा सकता था। 1998 में हमारा जाना माना सर्च इंजन गूगल लॉन्च हुआ। उसे बनाने का सेहरा लैरी पेज और सर्जी ब्रेन को जाता है। 1999 में इंटरनेट के तारों से तंग आकर एक नौजवान ने जरा अलग तरीके से सोचना शुरू किया। वो सोच ये थी कि जैसे आवाज बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, रेडियो में डेटा क्यों नहीं। इसी जिद्दोजहद में वाईफाई का जन्म हुआ, जिससे मोडेम पर भी फर्क पड़ा। ये एक अहम संगे मील था जो आज हमारे लिए काफी कारगर है। इस कारनामे का अंजाम देने वाले का नाम नेपस्टर है। 2001 में विकिपीडिया वेबसाइट बनी। इसे एजुकेशन का कोई भी मामला हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब एक नए दौर का आगाज हुआ। 2003 की आमद के साथ इंटरनेट पर तफरीह का सामान मुहैया होने लगा। इस दौरान एप्पल कंपनी ने iTunes नामी साइट में 2 लाख गाने अपलोड कर दिए। 2004 वो वक्त था जीमेल लॉन्च हुआ और डेटा स्टोरेज की सलाहियत 1 GB कर दी गई, जबकि इससे पहले याहू, हॉटमेल सिर्फ 2-4 MB देते थे। अब बारी आई इंटरनेट पर वीडियो की। ये मसला 2005 में यूट्यूब के आने के बाद हल हो गया।
یہ عنایت بھی گوگل کی طرف سے کی گئی۔ اس کے لانچ ہونے کا اضافی فائدہ تھا کیونکہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ دونوں کی جا سکتی تھی۔ اس سے زیادہ دلچسپ کام 2006 میں ہوا جب فیس بک اور ٹویٹر کا ظہور ہوا۔ انہیں بنانے والے مارک زکربرگ اور جیک ڈارسی ہیں۔ ان سائٹ سے کیا فوائد حاصل ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔